तो ये रहा आज का फर्स्ट नंबर सवाल। दोस्तों फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की जो धारणा है उनके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उनके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उनके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम हाइगेंस है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं को कितनी ईस्वी में दिया था। तो हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत दिया था वह 1678 ईस्वी में दिया था। द्वितीयक तरंग सिद्धांतों का अनुपात दिया था। और द्वितीयक तरंग सिद्धांतों का अनुपात को जो कितने नियम है तो इनका मुख्य रूप से 4 नियम होता है। और देख लेते हैं न्यूटन के। न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। कौन सिद्धांत। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। और यह जो सिद्धांत था वो कितनी ईस्वी में दिया गया था। तो 1675 ईस्वी में दिए थे। और इनके कितना नियम था। तो इसका मुख्य रूप से 3 नियम था। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का 12th एग्जाम टारगेट में। और आज का मेरा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रकाश तंतु संचार निम्नलिखित में किस घटना पर आधारित है। दोस्तों प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो सिद्धांत है वह किस घटना पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। इसके अलावा हीरे का चमकना और इसके अलावा कांच का चटका हुआ भाग, रेगिस्तान में मरीचिका की घटना, कोवटाज का नियम यानी SiO2 और क्या तो विद्युत संकेतों का प्रेषण किया जाता है किनके द्वारा। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। तो इन भी पॉइंटों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और यह पॉइंट भी VVI पॉइंट है जो आपके 2022 के एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं आज का 3 नंबर सवाल। और 3 नंबर सवाल काफ़ी इजी सवाल है इसलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। पूछ रहा सवाल आपसे कि एक पतले फिल्म में रंग का कारण है। दोस्तों एक पतली फिल्म में रंग का क्या कारण है। चलिए देखते हैं आज का 4 नंबर सवाल। और 4 नंबर सवाल भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप लिख दीजिए VVI सवाल में। कह रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो हाइगेंस ने दिया था। उसके अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक कौन है। तो उसके अनुसार जो प्रकाश के वर्ण के निर्णायक है आइए ऑप्शन से देख लेते हैं। ए में आयाम जो कि बिल्कुल नहीं है। बी में तरंग की चाल बिल्कुल नहीं है। सी में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हाँ यह जो है वह इनके अनुसार निर्णायक सिद्धांत है। अगर पूछ दिया जाए कि आवृत्ति का SI यूनिट क्या होता है। आवृत्ति का SI यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल 5 नंबर। विनाशी व्यतिकरण आपके एग्जाम में अभी तक 2 बार पूछ चुका है। तो आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन होगा दोस्तों कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। दोस्तों विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर बराबर होता है 2n+1 × λ/2 के बराबर होता है। क्या होता है तो पथांती व्यतिकरण के लिए 2n+1 × λ/2 के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल भी आपके एग्जाम में 2020 में ही आपसे पूछ चुका है। 2020 का अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 काल संबंध स्रोतों के बीच की दूरी d है तथा पर्दा के बीच की दूरी D है तो व्यतिकरण की चौड़ाई क्या होगा। यानी पूछ रहा है कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो लैम्डा बटा D और बटा क्या हो जाएगा d नहीं होगा। यानी यह ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए कि d बटा λ/t तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है λd और बटा d यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
अगला सवाल को देखते हैं 7 नंबर कि दो स्रोतों का कलाबद्ध तब कहा जाता है जब उनके क्या होता है, तब उनके कलांतर नियत होते हैं। यानी जब उनके कलांतर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तब दो कला संबंधों को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 8 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। दोस्तों, जब प्रकाश स्रोतों तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तब फ्रिंज की जो चौड़ाई होगा वह आपका क्या होगा, तो घट जाएगी। यानी फ्रिंज की चौड़ाई घट जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। और 9 नंबर सवाल ये रहा आपका कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। आप लोग का काफ़ी इजी सवाल, जो आपके पार्ट 1 वीडियो में भी हम लोग इसका जिक्र किए थे। पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हमारे आकाश टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहीं से, जहाँ पर आप लोग को क्यूज स्टार्ट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को काफी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दो कला संबंध एक वर्णक किरणपुंज जिसकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है, तो 1:4 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाता है। देखिए, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, दोनों को अध्यारोपित किया गया है, तब न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा 9:1 के बराबर हो जाएगा, 9:1 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। 11 नंबर ये रहा, और 11 नंबर भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी 10 के ही लगभग। कार्य के व्यतिकरण करते दो प्रकाश की तरंग तीव्रताओं का अनुपात कितना है, तो तीव्रताओं का अनुपात 4:9 है। तब अनुपातों में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान होगा वह क्या होगा। दोस्तों, अधिकतम पूछा जाएगा तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 5:1 के बराबर होगा। यानी 5:1 नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, तो 25 अनुपात कितना का बराबर, तो 1 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 12 नंबर, किसी अवरोध की कोर को प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों, किसी अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो उसे विवर्तन के नाम से जाना जाता है। और विवर्तन का काफ़ी इजी डिफिनेशन भी हो सकता है। किसी अवरोध से मुड़ने वाली प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि क्रांति कोण महत्तम होता है, तो क्रांति कोण महत्तम 90 डिग्री पर होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 13 नंबर कि तेल की पतली फिल्म तथा साबुन का जो पतली रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, तेल का पतली फिल्म और तेल के रंगान दिखाई का कारण क्या होता है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण के कारण ही वह चमकता नजर आते हैं, यानी रंगीन नजर आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 14 नंबर, सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज में क्या होती है, तो सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन में समान चौड़ाई नहीं होती है। सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन में समान चौड़ाई नहीं होती है, यानी आप लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा 14 का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे सवाल देखते हैं 15 नंबर। और 15 नंबर बढ़ने से पहले आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियो रोज लाते रहते हैं कि फ्रिंकल वर्ग के विवर्तन में जो प्रकाश स्रोत के अवरोधक से क्या प्राप्त होता है, तो फ्रिंकल वर्ग के अवरोधक से प्रकाश का सीमित दूरी पर होता है, यानी उनके बीच में जो दूरी रहता है वह बराबर रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। यंग के द्विरेखीय प्रयोग में सिल्ट के बीच की जो अंतराल अगर आधा कर दिया जाए तब सिल्ट पर पर्दे के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है, तब प्रिज्म की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तब प्रिज्म की चौड़ाई जो है वह 4 गुनी के बराबर हो जाएगी। यानी 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है 2022 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक माध्यम का
ध्रुवन कोण पर आपतित होता है तब परिवर्तित कोण क्या हो जाएगा। तब दोस्तों परिवर्तित कोण जो हो जाएगा वह आपका समतल ध्रुवित होगा, यानी 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर कह रहा है 18 नंबर की बूस्टर का नियम क्या हो जाएगा। आप लोग 10th अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो 10th में पढ़ा होता कि बूस्टर का नियम क्या होता है। तो बूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP की बराबर होता है, यानी 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर। एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तथा तब कहे जाते हैं जब उनकी, दोस्तों एक वर्णीय के दो स्रोत कलाबद्ध तब कहे जाते हैं जब उनकी कलांतर नियत रहता है। जब उनकी कलांतर नियत रहेगा तब वह कलाबद्ध स्रोत कहलाएंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल क्यों 20 नंबर। दो कलाबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा। दो कलाबद्ध स्रोत मान लीजिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तब उनमें जो प्रकाश का व्यतिकरण के लिए फ्रिंज है उनमें चौड़ाई क्या हो जाएगा। तब उनमें चौड़ाई तरंग लंबाई के समानुपाती हो जाएगा, यानी 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तरंग लंबाई के समानुपाती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 21 नंबर। द्वितीयक प्रिज्म में यानी द्वितीयक प्रिज्म में न्यून कोण के बढ़ते फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा। द्वितीयक प्रिज्म में न्यून कोण के बढ़ते फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा वह आप लोग का घट जाता है, यानी घट जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 22 नंबर। और 22 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को खुद से बताना है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के तरंग के साथ रखे जाते हैं तब अवरोधक से क्या प्राप्त होता है। तो अनंत दूरी पर रखे जाते हैं। कितनी दूरी पर रखे जाते हैं, तो अनंत दूरी पर रखे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 23 नंबर। समतल दूरित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश से कंपन होने हैं तब वह क्या होगा। तो एक तल में सम्मिलित होगा। कितने तल में, तो वह एक तल में सम्मिलित होते हैं। आगे देख लेते हैं अगला सवाल को 24 नंबर। तो 24 में कह रहा है कि साबुन का एक बुलबुला पानी के अंदर रंगीन दिखाई पड़ता है, जिसका क्या कारण है। दोस्तों साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, जिसका क्या कारण है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 25 नंबर। दो कलाबद्ध स्रोत आभासी हैं। दोस्तों दो कलाबद्ध स्रोत जब ही आभासी होगा जब फ्रेंजल के द्वितीयक प्रिज्म में होगा। क्या, तो फ्रेंजल के द्वितीयक प्रिज्म में होगा तभी वह एक दूसरे के आभासी होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल 26 नंबर। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। दोस्तों हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत का व्यवहार जो होता है वह तरंगाग्र के क्या, तरंगाग्र के ज्यामितीय स्थान पर नए नए प्राप्त होते हैं, यानी तरंगाग्र के जो ज्योमेट्रिकल नियम होते हैं उन पे नए नए प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है। दोस्तों प्रकाश जो है वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बनती है, इसकी कंपन से बनती है, यानी 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 28 नंबर। संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण में किस बिंदु पर प्रकाश तरंग की कला में अंतर होना चाहिए। दोस्तों प्रकाश कला में अंतर जब भी होगा जब वह पाई का समगुणज होगा, यानी पाई का जब वह समगुणज होगा तब उनमें अंतर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 29 नंबर। जब पोलराइड को घुमाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है। ये सब तब होता है जब आपतित प्रकाश पर क्या होता है, जब आपतित प्रकाश पर ध्रुवित अध्रुवित होती है। क्या, तो जब आपतित प्रकाश पर अध्रुवित होती है तब उस पर नहीं बदलता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। तरंगों के दो स्रोत कलाबद्ध कहे जाते हैं यदि दोनों, दोस्तों तरंगों के दो स्रोत कलाबद्ध कहे जाते हैं यदि दोनों क्या होगा, यदि दोनों क्या नियत होगा। इस सवाल को आज हम 2 बार देख चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 31 नंबर। 31 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है कि ध्रुवन कोण के स्पर्श जया पदार्थ के जो तरंग
अनुपात हैं यानी जो अपूर्णांक के बराबर होती है वह नियत कहलाता है, यानी किसके नियत कहलाता है। तो आप लोग बूस्टर का नियम पढ़े होंगे, म्यू बराबर 10 IP, वह इसी का नियत कहलाता है, यानी बूस्टर का नियम ही इसका नियत कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 32 नंबर कि यंग के द्विसाल्ट प्रयोग में जो समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच की जो पथांतर है उनका मान नहीं बदलता है। दोस्तों उनके बीच में जो पथांतर है वो आप लोग को सेकेंड ऑप्शन में बता चुके हैं, सेकेंड ही क्वेश्चन में। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 33 नंबर, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग लंबाई दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, पहले ही बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। 34, रचनात्मक और संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए। दोस्तों रचनात्मक और क्या संपोषी व्यतिकरण के लिए जो तरंगों का पथांतर होना चाहिए यानी लैम्डा, वह क्या होना चाहिए, तो इसका पथांतर जो होगा वह लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा, यानी लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा तभी वो संपोषी और रचनात्मक तरंग कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का यह अंतिम सवाल कि यदि एक पतली प्रदर्शित शीट को द्विअंक शीट से सामने रख दिया जाए तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। दोस्तों पहले ही पता है जब फ्रिंज की चौड़ाई अपवर्तित रहेगा, अगर कैसा तो द्विसाल्ट के सामने रखेगा तो वह अपवर्तित होगा, अगर द्विसाल्ट हटा दिया जाए तो वह घट जाएगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग आप लोग के लिए 12th इंग्लिश का प्रश्न को देखेंगे जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया होगा। तो मिलते हैं।